यदि कर्म में तेरे सच्चाई है तो कर्म कहां निष्फल होगा। हर संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। दोस्तों, कभी आपने अपनी लाइफ में ब्रेकअप के उस दिल टूटने के दर्द को महसूस किया है, या फिर कोई आपका अपना, आपका प्रिय आपको छोड़ के चला गया, या तो आपकी जिंदगी से चला गया या फिर वो संसार छोड़ के चला गया। आप रोते बिलखते रहे, आप तड़पते रहे, लेकिन आप कुछ नहीं कर पाए और वो टीस रह रह के आज भी सताती है। अपनों के पॉलिटिक्स, अपने वर्क प्लेस पे पॉलिटिक्स जो आपके पोटेंशियल को खाए जा रही है, या फिर वो सारे क्रिएटिव आइडियाज जो आपने एक के बाद एक ट्राई तो किए लेकिन आपको सफलता हासिल नहीं हुई, जिससे आपके परिवार में भी आपको वो वैल्यू नहीं मिलती, आपका कॉन्फिडेंस लो हो चुका है और आप जैसे जीवन जी नहीं रहे हैं, एक भार की तरह जीवन को काट रहे हैं। अगर इनमें से कोई भी समस्या आपकी लाइफ से रिलेट करती है तो खुशखबरी ये है कि इन सभी समस्याओं के जवाब हमें श्रीमद् भगवत गीता की सरल अध्याय जो 18 अध्याय में होगी उससे हमें मिलेगी और वही हमें मार्गदर्शन देगा। अब यहां यह समझना जरूरी है कि श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन किसके लिए जरूरी है और क्यों जरूरी है, इससे हमें क्या लाभ है। दूसरा, क्या वाकई भगवत गीता से हमारे जीवन की सारी प्रॉब्लम का हमें सॉल्यूशन मिल सकता है। और तीसरा, इस सीरीज को शुरू करने के पीछे मेरा इंटेंशन क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं श्रीमद् भगवत गीता को आत्मसात करना क्यों जरूरी है। भगवत गीता सिर्फ सनातन धर्म का पवित्र ग्रंथ नहीं है, ये एक ऐसा पवित्र ग्रंथ है जो कर्म प्रधान है, जो समस्त मानव जाति के कल्याण की बात करता है। अब हो सकता है कि हमारे धर्म अलग हों, समुदाय जातियां अलग हों, लेकिन जिस प्रकार से हमारे भीतर जो खून है उसका रंग लाल है, हर व्यक्ति के भीतर जो खून है उसका रंग लाल है, ठीक इसी प्रकार मनुष्य जीवन के भी जो चैलेंजेस हैं लगभग सिमिलर हैं। वही हार्ट ब्रेक, किसी अपने का छोड़ जाना, जीवन में वो सारी चैलेंजेस जो हमें करियर में कंफ्यूजन दे रही हैं। तो अगर हम अपने मन को समझें तो मन हमारा कुरुक्षेत्र है और हमारे भीतर के जो विचार हैं जो नेगेटिव और पॉजिटिव थॉट्स की तरह है, तो ये वैसे ही हैं जो कौरव और पांडवों की सेना जो आपस में ही क्लैश कर रहे हैं और हमारे पोटेंशियल को पूरी तरह से बर्बाद कर रहे हैं। तो अगर हम अपने ट्रू पोटेंशियल से जुड़ना चाहते हैं, अपने लाइफ पर्पस के साथ जुड़ना चाहते हैं, अपना बेस्ट वर्जन बन जाना चाहते हैं, तो हर व्यक्ति के साथ, वो चाहे किसी भी कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन से ताल्लुक रखता है, नहीं मायने रखता, लेकिन भगवत गीता का अध्ययन सभी के लिए अनिवार्य है, जो हमें हमारी परम चेतना से जोड़ता है। अब सवाल है कि क्या मेरे जीवन के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनका हल मुझे भगवत गीता से मिल जाएगा। तो इसका जवाब है बिल्कुल मिलेगा, लेकिन जिस तरह से हम सोच रहे हैं वैसे नहीं मिलेगा, लेकिन हल जरूर मिलेगा। एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे अगर आज के समय की हम बात करें तो आज के समय में जो यूथ है उसके भीतर गजब का पोटेंशियल है, गजब का कैलिबर है, बिल्कुल अर्जुन की तरह है, लेकिन उसके पोटेंशियल को जो कमजोर कर रहा है वो है उसका ऑपोजिट जेंडर की तरफ आकर्षण होना। उसको अगर चीटिंग मिलती है, उसको अगर ब्रेकअप मिलता है, तो वो जो भीतर का पोटेंशियल है वो जवाब दे जाता है और वो खुद से पूछता है कि मैं अब किसके लिए क्या करूंगा। मेरे अपनों ने मेरे साथ छल किया, जिस पर मैंने भरोसा किया, जिसको सोचकर मैंने जिंदगी भर के सपने देखे, जब वो मेरा नहीं है तो फिर इस टैलेंट का मैं क्या करूंगा, और वहां वो गिव अप कर देता है। अब अगर हम ये समझें कि इसका हमें सॉल्यूशन कैसे मिलेगा, तो पहले हमें एक एग्जांपल इस बात को समझना होगा। जैसे एक लड़का लड़की, यूथ का ही हम एग्जांपल लेंगे क्योंकि यूथ का पोटेंशियल इस सिचुएशन में बहुत ज्यादा गिर रहा है। एक लड़का लड़की मिले, उनको एक दूसरे के प्रति आकर्षण हुआ, बड़े बड़े वादे हुए, और उसके बाद वो रेगुलर बेसिस पे रोज दिन रात बात कर रहे हैं। रात को वीडियो कॉल हो रही है, पूरे दिन वो कॉल पे हैं, 1.5-2 साल सब कुछ अच्छा चल रहा है। आपस में झगड़े भी चल रहे हैं तो वो भी उनके प्यार को बढ़ा रहे हैं क्योंकि वो आकर्षण उनका बढ़ रहा है। अब अचानक एक सीन ऐसे चेंज होता है कि 1.5-2 साल बाद दोनों में से एक है वो अब कुछ बहानेबाजी बना रहा है और वो लीस्ट इंटरेस्ट अपना शो कर रहा है। अब अगर लड़का उसे कॉल करता है लड़की को, और लड़की का कॉल बार बार एंगेज आता है, तो वो पूछता है कि तुम्हारा इतना एंगेज क्यों आ रहा है। तो लड़की जवाब देती है कि वो एक्चुअल में मम्मी के पास कॉल आया था, मौसी लंबी बात कर रही थी, बुआ का कॉल आया था। या फिर लड़का कहता है कि मैं वीडियो कॉल करूंगा। तो अब 1.5 साल तक तो लड़की रोज बात कर रही थी, वीडियो कॉल कर रही थी, उसका अपना जो रूम था वो प्राइवेट था, लेकिन अब उसके पास एक्सक्यूज है कि मेरी छोटी बहन मेरे पास सो रही है, मेरी माँ मेरे पास सो रही है, मैं बात नहीं कर सकती। अब ऐसे में
वो युवा जिसके भीतर गजब का पोटेंशियल था, वो मेंटली प्रिपेयर था कि उसको प्रिपरेशन करनी है, एग्जाम क्लियर करना है, अब वो अपने ही भीतर विचारों में है और उसके भीतर फियर है कि अब ब्रेकअप की स्थिति है और उसके भीतर वो एंजाइटी बढ़ रही है, अब उसका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा है। अगर अब हम सोचते हैं कि क्या भगवत गीता इस सिचुएशन का कोई सॉल्यूशन देगी, तो भगवत गीता सॉल्यूशन तो देगी, लेकिन वो अपने तरीके से देगी। इसका सॉल्यूशन हमें ऐसे नहीं मिलेगा कि भगवत गीता हमें ये बताएगी कि लड़की बस ट्रेन का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, एक जाती है दूसरी आती है, ये नहीं कहेगी भगवत गीता। और ना भगवत गीता ये कहेगी कि उसका व्हाट्सएप हैक करो, उसकी कॉल डिटेल निकाल और तू उसके घर जाके तमाशा कर, वीडियो रिकॉर्ड कर, उसे रंगे हाथों पकड़ और फिर उसके बाद उसके सोशल मीडिया पर उसको बदनाम कर या स्टेटस डाल, उसके लिए अपनी जो प्राइवेट फोटोज हैं वो तुम रिवील कर दो। भगवत गीता हमें ये नहीं कहती है। भगवत गीता ऐसी सिचुएशन में एक फॉर्मूला देती है और जो व्यक्ति उस फॉर्मूले को समझ लेता है, फिर उसकी जिंदगी में रियल लाइफ सिचुएशन में अगर रिलेशनशिप से जुड़े हुए कोई भी चैलेंजेस आएंगे, उस फॉर्मूले से वो इक्वेशन है वो सॉल्व हो जाएगी। दोबारा एक उदाहरण से हम समझते हैं कि जैसे बचपन में हमें बहुत सारे मैथ्स में फॉर्मूलाज रटाए जाते थे, साइन थीटा, कॉस थीटा, इस तरह के तमाम, जो बड़े बोरिंग लगते हैं। लेकिन अगर रियल लाइफ में हम देखें तो रियल लाइफ में जो हमें रोजमर्रा की जिंदगी में काम आता है वो आता है जोड़ भाग, प्लस माइनस और एडिशन सब्ट्रैक्शन, माने गुणा और भाग हो गया, माइनस प्लस हो गया, और इसके अलावा एक हो गया परसेंटेज निकालना। मोटे मोटे तौर पर ये 5 चीजें हैं जो हमें रोजमर्रा की जिंदगी में आनी जरूरी हो जाती हैं। अब अगर भगवत गीता के इस बहुत व्यापक ज्ञान को देखें तो यह अथाह सागर की तरह है। तो यहां हमें एक आदर्श जीवन जीने के लिए, आर्ट ऑफ लिविंग सीखने के लिए हमें श्लोकों को रटने की जरूरत नहीं है। हमें तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण आर्ट ऑफ लिविंग सिखा रहे हैं। तो ये देखना है कि यार मेरी जिंदगी में ऐसी कौन से वो चैलेंजेस हैं जो मुझे आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। बस मुझे वो सब कुछ नोट डाउन करके, अपनी लाइफ की जो चैलेंजेस हैं वो नोट डाउन करके उन फॉर्मूले को रट लेना है, घोल के पी लेना है, ताकि अगर मेरे जीवन में इस तरह की कोई समस्या आएगी तो मेरे पास उसका समाधान होगा। अब एक व्यक्ति जो इमोशनल है और जो उससे प्रेम से मिलता है वो उससे अटैच हो जाता है और बार बार रिपीट मोड पर यही होता है कि लोग उससे पहले प्रेम से मिलते हैं और एकदम से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और वो अपने आप को ठगा महसूस करता है, तो उसको अब भगवत गीता एक फॉर्मूला देगी। और फॉर्मूला में ये है कि हमारे दुख का कारण है मोह, और मोह उत्पन्न होता है हमारी फॉल्स आइडेंटिटी से। जब हम अपने वास्तविक स्वरूप से डिस्कनेक्ट होते हैं तब दुख का कारण जन्म लेता है। अब फॉल्स आइडेंटिटी क्या है? फॉल्स आइडेंटिटी ये है कि मैं दीप्ति गोयल हूं, मैं जोधपुर में हूं, मेरा इस परिवार में जन्म हुआ है। अगर मैं इस आइडेंटिटी को लेके जी रही हूं तो ये मेरी फॉल्स आइडेंटिटी है। उसके बाद जीवन में जो भी चैलेंजेस होंगे वो मैं ऐसे रहूंगी कि यार मेरे साथ हमेशा बुरा होता है, मैं अच्छा करती हूँ, सब बुरा करते हैं। लेकिन जब एक व्यक्ति अपनी रियल आइडेंटिटी से जुड़ता है, और व्यक्ति की रियल आइडेंटिटी है कि मैं एक शांत स्वरूप शक्तिशाली आत्मा हूं जो इस सुंदर मानव जीवन में कुछ निश्चित समय के लिए आई है, उसका एक खास उद्देश्य है, उसे पूरा करना है, और ये जो सुंदर शरीर मिला है वो हमें निमित्त के रूप में मिला है। तो हमें सरेंडर भाव में ईश्वर से जुड़ना है, शरणागति के भाव से अपने जीवन को जुड़ना है। और जो व्यक्ति इस अवेयरनेस से जुड़ जाता है वो हर दिन अपना बेस्ट वर्जन बनता है। फिर उसे नहीं फर्क पड़ता कि जिंदगी में कौन आए जाए बदल जाए, वो अपने ऑथेंटिक सेल्फ के साथ, अवेयरनेस के साथ हर दिन को जीता है। और श्रीमद् भगवत गीता हमें सिर्फ कर्म नहीं सिखाती है, हमें अवेयरनेस यानी जागृति के साथ कर्म कैसे करना है उसके प्रति सजग बनाती है। और जो व्यक्ति जागृति से जुड़ जाता है, अवेयरनेस से जुड़ जाता है, वो अपना बेस्ट वर्जन बनता है, और वो सही मायने में जब वो कर्म करता है भगवान प्रसन्न होते हैं और वो फिर अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करता है। अब ऐसे में जो व्यक्ति फियरलेस है और कॉन्फिडेंट है, तो ऐसे व्यक्ति को छोड़ने वाला इंसान 10 बार सोचता है, क्योंकि अब वो जानता है कि ये फियरलेस है, ये अपने पोटेंशियल से जुड़ चुका है। अब इसके पीछे, किसी और के पीछे अगर मैं भागूंगा, इसे अगर मैंने खो दिया तो इसमें मेरा घाटा होगा, इसका कुछ नहीं जाएगा। और वो व्यक्ति अपनी सेवा भाव से और फियरलेस होकर उद्देश्य के साथ प्रायोरिटी सेट करके अपनी जिंदगी को जी पाएगा। अब ये कहने सुनने में बड़ा आसान लग रहा है, बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे मैडम कहना आसान होता है और ये ज्ञान देना बहुत आसान है और जीना मुश्किल है। ये सब चीजें मैंने भोगी हुई हैं और 15 साल
अपने जीवन के बेशकीमती इन सब चीजों में दिए हैं और लंबे लंबे मैसेज किए हैं, रोना गिड़गिड़ाना, वो सब कुछ एक्सपीरियंस किया है। लेकिन इसे मैं ठाकुर जी की कृपा मानती हूँ, इसे ये असीम कृपा है कि ये जागृति जब आई है उसके बाद अब एक फॉर्मूला समझ में आ गया है। अब ये पता है कि जब तक जिसका जैसा साथ है वो तब तक रहेगा, और नियति जब हमारा किसी के साथ एक रिश्ता डिस्कनेक्ट करती है तो वो उसकी जिम्मेदारी खुद नहीं लेती है, वो कोई बहाना बनाकर उस व्यक्ति को दूर कर देती है, क्योंकि जब वो व्यक्ति दूर होगा तब किसी नए की एंट्री होगी। एक और एग्जांपल से इस बात को समझते हैं कि आप में से बहुत सारे लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि एक समय था दूरदर्शन का, जब महीने में वीक में 2 मूवीज आती थी। स्टार कास्ट हमें पता नहीं थे, हमें सिर्फ हमारा एक फेवरेट हीरो हुआ करता था। तो मेरा जो फेवरेट हीरो थे वो थे मिथुन चक्रवर्ती जी। तो मुझे याद है कि एक मूवी में हीरो ने उनकी गोली मारी और वो अपनी माँ की गोद में थे और उनकी डेथ हो गई। अब मिथुन चक्रवर्ती जी को अपने आंखों के सामने मैं मरता हुआ देख रही हूँ, जो कि मेरे फेवरेट एक्टर है। तो ये देखकर मैं फूट फूट के रोने लगी टीवी देखते हुए। तो हमारी एक दीदी है जिनका नाम गुड़िया दीदी है, मुझसे 15 साल बड़ी थी। तो उन्होंने मुझे गले लगाया और उन्होंने मुझे प्यार से समझाने की कोशिश करी कि अरे ये तो ड्रामा है, वो मरा नहीं है, ये अभी देखना दूसरी कोई मूवी में आएंगे तो वो वैसे हैं, ये तो कैरेक्टर होता है, ये होता है, वो होता है। लेकिन मुझे वो चीजें नहीं समझ में आ रही थी। मेरे लिए बहुत दुख वाली बात थी कि एक हीरो अपनी माँ के गोद में मरा है और वो तो मेरा फेवरेट हीरो था। लेकिन अब क्योंकि बच्ची थी तो उस समय खेल में लग जाती थी, लेकिन रह रह के मुझे वो डेथ याद आती थी और मैं अचानक रोने लगती थी। और ये सब चलता रहा करीबन 2-3 महीने तक। लेकिन एक दिन जैसे ही दीदी को पता चला कि वो एक और कोई मूवी टीवी पे आने वाली है और उसमें स्टार कास्ट में मिथुन चक्रवर्ती जी हैं, तो उन्होंने ये खुशखबरी मुझे दी कि तेरे लिए आज एक सरप्राइज है। मैंने कहा क्या? तो बोले कि आज टीवी पे मिथुन चक्रवर्ती की मूवी आ रही है। अब तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जब मैंने एक्चुअल में वो मूवी देखी तब मुझे ये समझ में आया कि कुछ ऐसा है जो मेरी समझ से परे था और दीदी को पता था कि यार वाकई ये तो हीरो नहीं मरा, ये तो वो एक अभिनय कर रहा था, वो एक रोल था, उस रोल में वो मरा था, लेकिन रियलिटी में तो वो जिंदा है। दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता भी हमें इसी अवेयरनेस से जुड़ती है, जो हमें बताती है कि हमारे मोह का कारण हमारी फॉल्स आइडेंटिटी है, हमारी अज्ञानता है, हमारे भीतर जो भय है, जो एंजाइटी है, डिप्रेशन है, वो इसलिए है कि हम उन लोगों को अपना सारथी बना रहे हैं जो खुद एक अधर्म का जीवन जी रहे हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में आनंद हो, अगर हम चाहते हैं कि हम एक आदर्श जीवन जिएं, तो हमें शरणागति के भाव से भगवान कृष्ण को अपने जीवन की बागडोर सौंपनी होगी। लेकिन ये तब संभव होगा जब हम श्रीमद् भगवत गीता के इस पवित्र जो नॉलेज है उसको बुद्धि से नहीं, प्रेम से समझने का प्रयास करेंगे। और हमारी पात्रता अर्जुन जैसी होगी, जहां हम अपने आप को कोरी स्लेट मानेंगे। हमारे मन में अगर कोई कंफ्यूजन भी है तो हम लोगों से उसको डिस्कस करने के बजाय भगवान के आगे रखेंगे। चाहे वो मेडिटेशन में रखें, चाहे हम अगर मूर्ति पूजा करते हैं तो हम भगवान के आगे कहेंगे, अपने दुख को, अपने सुख को भगवान से कहेंगे और भगवान से ही मार्गदर्शन लेते हैं। और भगवान श्री कृष्ण कहीं बाहर नहीं है, हमारे ही भीतर परम चेतना के रूप में विराजमान है और वो आतुर हैं हमें रियल गाइडेंस देने के लिए। लेकिन हम उस गाइडेंस से तब जुड़ेंगे जब हम कंप्लीट सरेंडर मोड में ऐसे जिएंगे कि भगवान मेरे इस सुंदर मानव जीवन का आप उद्धार करें और अच्छाई सच्चाई के रास्ते पे लेके जाएं। अगर अब मैं इस सीरीज के उद्देश्य की बात करूं तो मैं ये जानती हूं कि आप लोगों को मैं बताना चाहूंगी कि 15 साल पहले मेरे जीवन में एक बहुत कष्ट वाला समय आया, बहुत दुख आया। लेकिन मैं बलिहारी जाती हूँ अपने उस दुख की कि उस दुख ने मुझे भगवान की शक्ति से जोड़ा। और इस चैनल पर इस सीरीज को शुरू करने का उद्देश्य ये है कि जैसे भगवान से मुझे मेरे दुख ने जोड़ा है, ऐसे ही आप सभी प्यारे भक्तों के जीवन में जो भी दुख है वो भगवान की तरफ आपको मोड़े। और आज भगवान की कृपा से जो सदचित आनंद मेरे जीवन में है और प्रेजेंट मोमेंट की इस अवेयरनेस के साथ जो प्रभु ने मुझे जोड़ा है, आपके भी जीवन में वो आनंद हो। और सबसे सुंदर बात यह है कि मैं ये चाहती हूं कि ईश्वर मुझे अब निमित्त बनाकर, जो जीवन मेरा जो शेष है वो निमित्त बनाकर प्रयोग करे। आप लोग अपना प्यार विश्वास मुझे कमेंट के माध्यम से ऐसे देते रहें, क्योंकि आप लोगों के जो बहुमूल्य कमेंट होते हैं वो हमेशा मुझे नया सीखने और साझा करने की प्रेरणा देते हैं। बहुत बहुत आभार, नमस्कार, होली की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम।